नमस्कार दोस्तों, बाबा साहब पीसीजी न्यूज में मैं जितेंद्र लखेरा हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जिस तरह से हरियाणा में लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और लोगों की जो राय है वो हम जिस तरह से सर्वे के माध्यम से हमने चुनाव से पहले भी बताया कि किस पार्टी का बहुमत है, कौन सा नेता यहाँ से बाजी मारेगा। अभी जो हमारा जो सर्वे है वो 4 जून को जिस तरह से नतीजे आने वाले हैं और सभी जगहों पर जो चर्चा होती है कि ये नेता इतने वोटों से जीतेगा, कांग्रेस इतने वोटों से जीतेगी, बीजेपी इतने वोटों से यहाँ से जीतेगी, यहाँ से ये जो नेता है इस विधानसभा से ये नेता लीड लेकर निकलेगा, इस तरह की जो चर्चाएं वो चलती हैं। इन चर्चाओं को हम लोगों के तक पहुंचाने का जो कार्य करते हैं वो लगातार हमारा जारी है। 4 जून को जो अंतिम रिजल्ट आएगा वही मान्य होगा। बाकी यहाँ हम महेंद्रगढ़ में आए हैं और कुछ लोग अंदर बैठे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मेरे साथी कैमरामैन से कहूंगा एक बार आए। ताऊ जी राम राम। राम राम। कौन सा गांव सर अपना? अपना गांव बुचोली है। बुचोली। तो सर जैसे हम विधानसभा क्या लोकसभा चुनाव में जैसे चर्चाएं चल रही थी, हमारा जो सर्वे चल रहा था और अभी जो है इलेक्शन हो चुके हैं लगभग, और जो नेताओं का जो भविष्य है जो भी पार्टी है पेटी के अंदर कैद है। तो अभी जैसे हम चाहते हैं ये है कि जैसे कौन सा नेता कौन से गांव से बाजी जैसे मार रहा है, तो अपना गांव जो बुचोली है आपका, तो बुचोली गांव से कौन सी पार्टी आगे रहेगी, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी आगे रहेगी। कांग्रेस पार्टी। हाँ। मेरे गांव में 1346 वोट पोल हुए हैं जी। 750 प्लस दान सिंह के हैं और बाकी जो बच गए सेकंड नंबर पे राव बहादुर सिंह रहेगा, थर्ड पे बीजेपी रहेगी, धर्मवीर सिंह। थर्ड पे बीजेपी। हाँ। अच्छा। मेरे गाँव में जी। सर आपने किन मुद्दों को लेकर चुनाव किया? मेरे गांव में प्लस मुद्दे हैं, दान सिंह का कुछ किए हुए काम हमारे गांव में। अच्छा। हाँ, तो उस हिसाब से आपने कांग्रेस को वोट दिया? कांग्रेस को वोट दी। जी जी। यहाँ पे कुछ और ताऊ जी हैं, उनसे भी करेंगे हम बात। राम राम ताऊ जी, कैसे हो? एक बार आ जाओ, थोड़ा बातचीत कर लेते हैं आप आपसे। बोली साहब। कहाँ से हो आप लोग? मेरा गांव उस्मापुर। उस्मापुर है। जैसे हमने ताऊ जी से बात की, उनका गांव था बुचौली, और बुचौली में उन्होंने बताया कि जो कांग्रेस जो पार्टी का उम्मीदवार है राव दान सिंह जी वो आगे रहेंगे। तो उस्मापुर में कौन सी पार्टी आगे रहेगी? उस्मापुर में वोट तो ज्यादा दान सिंह के हैं। दान सिंह के है। हाँ, ये मगर अगर आप पूरा सर्वे की बात मेरे से करोगे तो उसके बारे में मैं आपको कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता। नहीं, पूरी सर्वे की हम अपने गांव की सर्वे में बता दिया आपको कि दान सिंह के वोट ज्यादा हैं। दान सिंह के वोट ज्यादा। हाँ जी। तो किन मुद्दों को लेकर दान सिंह को वोट दिए गए? गांव के अंदर तो ऐसा है कि ये गांव में कुछ काम उन्होंने किए हैं, दान सिंह ने कुछ काम किए हैं। अच्छा। उसके मुद्दे पे उसको वोट मिले हैं वहाँ पे। वोट मिलेगी। हाँ। अच्छा, तो आपके हिसाब से कांग्रेस पार्टी वहां से जीत के निकलेगी? गांव से तो है। हाँ, गांव से। हाँ, गांव से। उस्मापुर में जो है राव दान सिंह की यहाँ पे जीत बताई गई है और बुचौली गांव में राव दान सिंह की जीत बताई। कुछ नौजवान भाई साहब हमारे बीच में, उनसे करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम जी भाई। चैनल पे स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। सर कौन सा गांव आपका? नियालावास गाँव है भाई साहब। नियालावास है। तो नियालावास में सर जो जाति समीकरण की बात करें हम, तो यादव वोट बैंक है या जाट वोटर है, कौन से? यादव वोट बैंक है सर। यादव वोट बैंक 80% यादव है। अच्छा, तो सर वहाँ पे कितनी पोलिंग हुई? वहाँ पे 949 वोट पोल हुए हैं गाँव में। पोल हुए हैं। तो क्या लगता है कि किन मुद्दों को लेकर गाँव वालों ने वोटिंग की है? वहाँ तो यही है, बीजेपी ने जैसे वाटर लेवल वगैरह है ये ऊपर आया है और हमारे जैसे बाजरे का भाव है इसके लिए वोटिंग की, और दान सिंह ने भी बहुत काम करा रखे हैं गांव में। आपके हिसाब से गांव में कितने वोट पोल हुए? 949 वोट पोल हुए। कौन सा उम्मीदवार उम्मीदवार दोनों बराबर हैं, ये 20 30 50 वोट किसी के ऊपर हो सकते हैं किसी के नीचे, बराबर 50-50 कंपटीशन है। नियालावास में 50-50 है जी। तो आपकी 50-50 कंपनी नियालावास में यहाँ पे 50-50 बताया है। और एक भाई साहब और है, 4 गाँव के व्यक्ति हमें मिले। बुचौली में जो है कांग्रेस को आगे बताया, और जो उस्मापुर है उसमें भी कांग्रेस पार्टी को आगे बताया, और नियालावास में जो है भाई साहब ने 50-50 का मुकाबला बताया है। कुछ नौजवान साथी हमारे बीच में और मौजूद है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। चैनल पे स्वागत आपका। धन्यवाद। जिस तरह से हमारी सर्वे चल रही है सर लोकसभा चुनाव की, गांव गांव जाकर, और हम दिखाते हैं आम लोगों की जो बातें हैं वो आम लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आपके नजरिए से लोकसभा का जो चुनाव हो चुका है और दोनों तीनों पार्टियों की जो भविष्य का जो फैसला वो कैद है, और 4 तारीख का जो नतीजा होगा वो अंतिम होगा, तो आपका गांव कौन सा? दुलोट हईर गाँव है जी। दुलोट हईर है। तो दुलोट हईर में सर कितने वोट पोल हुए? दुलोट हईर में हुए हैं जी 1864 वोट पोल। 1864 है। तो किस पार्टी का बहुमत लगा जी? टफ मुकाबला है, बाकी धर्मवीर की कुछ लीड दिखाई दे रही है।
50-100 वोट से 50-100 वोटों से बीजेपी की बीजेपी की लीड दे रहा है। बीजेपी की लीड दिखाई दे रही है। बाकी काफी टक्कर है, हाँ जी, टक्कर है जी, पूरा टफ है जी। पूरा टफ है। तो ओवरऑल आप जैसे आसपास के गांव भी होते हैं, उसका कोई जजमेंट है आपको? उसका ये टफ फाइट है जी हर जगह लगभग। वैसे दान सिंह के ज्यादा चांस है मेहंद्रगढ़ विधानसभा से, तो लीड के राव दान सिंह के चांस ज्यादा है लीड के। जी। यहाँ पे दुलोट हईर के भाई साहब हमें मिले, उन्होंने बताया कि दुलोट हईर में जो है वो कड़ी टक्कर है, बाकी जो बीजेपी जो है 100-150 वोटों से लीड करेगी, ऐसा इनका मानना है। बाकी जो नतीजे हैं वो आने वाली 4 तारीख को हम आपके सामने होंगे। बाकी कुछ और युवा साथी हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे उसका। हाँ जी, 1-2 बंदा और हाँ जी, कित गए हुए अलग अलग गाँव की थोड़ी सही कोई कुछ भाई और बैठे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। राम राम भाई साहब। भाई जी कैसे हो? बढ़िया जी। क्या हाल है? बढ़िया। गाँव कौन सा? रिवासा। रिवासा है सर। जिस तरह से लोकसभा चुनाव का जो है वो अभी चुनाव हो चुके हैं और लगभग जो है हर गांव में हम लगभग ये सर्वे से एक मानते हैं, एक आकलन सा मानते हैं, तो क्या लगता है कि रिवासा गांव से कौन सी पार्टी आगे रहेगी? दोनों पार्टी बराबर है। दोनों बराबर है, टक्कर मुकाबला बराबर ही है दोनों का। बराबर है जी। आपका सर गाँव? बुचौली गांव है जी। बुचौली गांव है। जिस तरह से अंकल जी से हमने बातचीत की, बुचौली गांव में राव दान सिंह का बहुमत बताया गया, तो आपके नजरिए से क्या सही है? बिल्कुल सही है जी। जी बिल्कुल सही है। आपका जी भाई गाँव? बवानिया गाँव। बवानिया गाँव के भाई मिले हमें, उनसे करेंगे बातचीत हम। बवानिया गाँव में सर क्या लगता है? 60-40। 60 में कौन? राव दान सिंह, 40 धर्मवीर। यहाँ पे जो 60-40 का रेशो बताया गया है, बवानिया गाँव में 60% पे राव दान सिंह को बताया गया। भाई साहब और करते हैं बात। राम राम भाई जी। अपना काम सामदड़ा काम है जी। क्या लगता है कौन सी पार्टी? तो पार्टी फिलहाल तो देखो बराबर ही चल रही थी, लेकिन दान सिंह टॉप में चल रहा है और दान सिंह चलेगा क्योंकि हर जगह दान सिंह की सपोर्ट मिल रही है और लोग कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी में पहले करके देख लिया ना क्या किया था इन्होंने। न तो कभी रोड बनवाया, न कभी काम करवाया। अभी आर्मी की 4 साल नौकरी कर दी, न किसी बच्चों को नौकरी मिल। हर गांव के अंदर ये मान के चलो कि आप 200-250 बच्चे ऐसे जो ग्रेजुएट पढ़े लिखे हैं और रंडू घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिलती तो शादी कौन करेगा? क्योंकि सरकार रंडू की है, ये रंडवा चाहती है और रंडवा को रखकर राज्य को। आपके हिसाब से राव दान सिंह निकलेगा? राव दान सिंह पार जाएगा। और अन्य गांव से भी है कोई भाई जी? कहाँ से हो? ये खेड़ा गांव के भाई मिले हम। कैसे हो जी? खेड़ा से क्या कितनी वोटिंग पोलिंग हुई? 70% हुई है। हाँ जी 70% हुई है। ये टोटल वोट जो है कितने पोल हुए? 1180 के करीब हुई है। 1180। क्या लगता है कौन सी पार्टी आगे रहेगी? दान सिंह। दान सिंह। यहाँ पे दान सिंह का नाम बताया गया है। और साथी हैं कोई, उनसे करेंगे बातचीत। आइए एक बार मेरे साथ आइए। यहाँ अलग अलग गांव के जो व्यक्ति हमें मिले और सभी ने हम सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं लगातार, और लगातार जो हमारा सर्वे है वो लगा रहेगा। ये कुछ नौजवान साथी है। भाई जी राम राम भाई। कौन सा गांव भाई? गांव कौन सा है? हाँ जी धोली। क्या लगता है धोली में कौन सी जो नेता है वो बाजी मार जाएगा? किसके वोट ज्यादा लगे आपको? जी हमारे गांव में ज्यादातर कांग्रेस के ज्यादा है। कांग्रेस के ज्यादा लगे जी। भाई क्या हाल है? बढ़िया जी। कौन सा गांव है? बसई। बसई गांव है। बसई गांव में हमने एक सर्वे की थी कि वहां पे आपको बस स्टैंड पे हम बैठे थे, वहां पे हमें बताया गया कि कांग्रेस और बीजेपी वो 50-50 है। तो क्या लगता है आपको? बिल्कुल 50-50 है। बिल्कुल। और पूरी लोकसभा में राव दान सिंह 40-50 हजार से जीतेगा पूरी लोकसभा में। हाँ, लेकिन बसई में 50-50 है ये कंफर्म। भाई ने 50-50 बताया। बाकी आइए एक बार मेरे साथी कैमरामैन से कहूंगा, यहाँ महेंद्रगढ़ के ऑफिस में जिस तरह से हम आए हैं और सभी गांव के अलग अलग गांवों से व्यक्ति हमें मिले, किसी ने राव दान सिंह को आगे बताया, किसी ने बीजेपी को आगे बताया। बाकी आप क्या सोचते समझते हो इस सर्वे के बारे में? आप क्या सोचते समझते हो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मेरे सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं जितेंद्र लखेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।